मेरा नाम काजू है और मेरी उम्र 24 साल है। बचपन से ही मुझे अपनी सुंदरता पर गर्व रहा है। मैं हमेशा एक अलग तरीके से जीने की कोशिश करती थी। मेरा बदन एकदम गोरा और सुडौल है, जो मुझे अलग बनाता है। मेरे लंबे बाल जो कमर तक आते हैं, हमेशा मेरे लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। जब भी मैं बाहर निकलती, लोग मुझे देखते थे और उनके चेहरे पर एक अद्भुत प्रशंसा का भाव होता। लेकिन इस सुंदरता के साथ एक और सच था। हर कोई मेरी सुंदरता की तारीफ करता था, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता था। मुझे यह एहसास हुआ कि असली पहचान सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं होती, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई में होती है। मैं अपने आप को खोजने निकली। मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने हुस्न के पीछे की गहराई को समझूंगी और इसे और भी संवेदनशीलता के साथ जीने की कोशिश करूंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने महसूस किया कि सिर्फ सुंदरता से प्यार नहीं मिलता। मैंने कुछ करीबी दोस्त बनाए, जो मेरे हुस्न के बजाय मेरे व्यक्तित्व को समझते थे। हमारे रिश्ते ने मुझे सिखाया कि असली प्यार वही होता है, जो आपकी आत्मा को देखता है। मुझे अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल बहुत अच्छे लगते थे। हम घंटों बातें करते, हंसते खिलखिलाते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। एक दिन मैंने अपने एक करीबी दोस्त से कहा, क्या तुम कभी मेरी सुंदरता से प्रभावित हुए हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरता तो एक क्षणिक चीज है, लेकिन तुम्हारी बातें और तुम्हारा दिल असली खूबसूरती है। उस दिन मुझे समझ में आया कि असली खूबसूरती वही है जो हमारी सोच और विचारों से निकलती है। हालांकि जीवन में संघर्ष भी कम नहीं थे। मैंने कई बार अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। सुंदरता ने मुझे कुछ लोगों के लिए एक वस्तु बना दिया था और इससे मुझे बहुत दुख होता था। कई बार मैं सोचती थी कि क्या मैं सच में सिर्फ एक सुंदरता हूं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और मेरे सपनों का समर्थन किया। मैंने अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी पाई। इसने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया और मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। मैंने समझा कि मेरी पहचान सिर्फ मेरी सुंदरता नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और संघर्ष भी है। समय के साथ मैंने अपने जीवन में संतुलन स्थापित किया। मैं अपने हुस्न को स्वीकारती हूँ, लेकिन अब यह मेरा एक हिस्सा है, मेरी पूरी पहचान नहीं। मैंने अपने लिए एक नया दृष्टिकोण बनाया। मैंने सीखा कि असली खूबसूरती वह होती है जो दूसरों की मदद करने में होती है। मैंने समाज सेवा शुरू की और ज़रूरतमंदों के लिए काम करने लगी। इस यात्रा ने मुझे एक नई दिशा दी। अब मैं जानती हूँ कि सुंदरता का मतलब सिर्फ बाहरी रूप नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, कार्यों और हमारे दिल में छिपी अच्छाई में होती है। इस तरह मैंने खुद को ढूंढा और अपनी पहचान बनाई, जो मेरी सुंदरता के अलावा भी बहुत कुछ है। यह मेरी कहानी है, एक सुंदरता की, जो अपने आप को खोजने और पहचानने की यात्रा पर निकली। अपने जीवन के इस नए मोड़ पर मैंने नए लोगों से मिलने और नए अनुभवों को अपनाने का निर्णय लिया। एक दिन मैंने एक युवा कला प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां मैंने कई प्रतिभाशाली कलाकारों से मुलाकात की। वहां मैंने एक युवा चित्रकार अरविंद से मुलाकात की। उसकी कला में गहराई और भावनाएं थीं, जो मुझे बहुत आकर्षित करती थीं। हमने कई बार बातचीत की और उसकी दृष्टि ने मुझे अपने जीवन के प्रति एक नई सोच दी। अरविंद ने मुझे बताया कि वह कला के माध्यम से समाज की समस्याओं को उजागर करना चाहता है। उसकी सोच ने मुझे प्रेरित किया। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता विकसित होने लगा। लेकिन मैंने उसे अपनी सुंदरता के बारे में बताने में संकोच किया। मैंने सोचा, क्या वह मुझे मेरी सुंदरता के कारण पसंद करेगा या मेरी वास्तविकता को समझेगा, लेकिन उसने मेरी आत्मा को देखा और मेरी पहचान की सराहना की। अरविंद के साथ बिताए समय ने मुझे यह सिखाया कि प्यार और सम्मान एक दूसरे के साथ चलते हैं। मैंने अपने आत्मसम्मान को फिर से खोजा। उसने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करूं। वह मुझे कहता, काजू, तुम सिर्फ एक सुंदरता नहीं हो। तुम में वह गहराई है जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है। एक दिन मैंने अपने विचारों को एक कविता में लिखा। अरविंद ने उसे पढ़ा और कहा, यह तुम्हारा सबसे सुंदर पक्ष है।
तुम्हारी कला का अनुभव दूसरों को छू सकता है। मैंने अपनी कविताएं साझा करना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने अपने आप को व्यक्त करने का एक नया तरीका पाया। जैसे जैसे मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया, मैंने अपने समुदाय में सक्रियता भी बढ़ाई। मैंने कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य कैंप और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। मुझे यह महसूस हुआ कि जब मैं दूसरों की मदद करती हूँ तो यह मुझे खुद को और भी बेहतर समझने में मदद करता है। एक बार मैंने एक कार्यक्रम में भाग लिया जहां मैंने खुद को मंच पर प्रस्तुत किया। मैंने अपनी कहानी साझा की, अपनी संघर्ष और अपने सपनों के बारे में बताया। जब मैंने अपने अनुभव साझा किए तो लोगों ने मुझे सराहा और मेरी बातों से प्रेरित हुए। उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरी कहानी केवल मेरी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो समाज में संघर्ष कर रहे हैं। समय के साथ मैंने आत्मखोज की अपनी यात्रा जारी रखी। मैंने विभिन्न शौक अपनाए, जैसे कि चित्रकला, लेखन और योग। इन गतिविधियों ने मुझे मानसिक शांति दी और मुझे अपने अंदर की गहराइयों को समझने में मदद की। मैं जानने लगी कि मेरी पहचान केवल मेरी सुंदरता में नहीं है, बल्कि मेरी विविधता में है। मैंने अपने विचारों को और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखा। मैंने एक ब्लॉग शुरू किया जहां मैंने अपने अनुभवों, कविताओं और समाज की समस्याओं के बारे में लिखा। धीरे धीरे मेरे लेखन ने लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। यह मेरे लिए एक नया क्षितिज था, जहां मैं न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक आवाज बन गई। कुछ समय बाद अरविंद ने मुझे प्रस्ताव दिया कि हम एक साथ जीवन बिताएं। मैंने उसे बताया कि मैं अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहती हूँ। उसने समझा और कहा, मैं तुम्हें केवल प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारी आत्मा का भी सम्मान करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस रिश्ते ने मुझे यह सिखाया कि प्रेम में सहयोग और सम्मान होना चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे के सपनों का समर्थन किया और एक साथ मिलकर अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया। अब मैं समझती हूँ कि जीवन केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आत्मिक गहराई और सामाजिक जिम्मेदारी का भी है। मैंने अपने सफर में सीखा कि हर व्यक्ति के पास अपनी पहचान है, जो उनके अनुभवों और संघर्षों से बनती है। मुझे गर्व है कि मैं काजू हूँ और मैंने अपने हुस्न के साथ साथ अपनी आत्मा की गहराई को भी खोजा है। मेरी कहानी एक यात्रा है जिसमें संघर्ष, प्रेम और आत्मसाक्षात्कार है। मैं जानती हूँ कि मुझे आगे भी अपने अनुभवों से सीखना है और अपने सपनों का पीछा करते रहना है। मैं जीवन को एक नई दृष्टि से देखती हूँ और यह समझती हूँ कि असली खूबसूरती हमेशा दिल और विचारों में होती है। इस तरह मैंने अपनी पहचान बनाई। मेरी सुंदरता मेरे व्यक्तित्व का केवल एक हिस्सा है और अब मैं जानती हूँ कि असली सुंदरता हमारे भीतर छिपी है। मैं अपने अनुभवों के माध्यम से यह सिखाने की कोशिश करूंगी कि हर किसी की कहानी महत्वपूर्ण है और हमें अपने हुस्न और आत्मा को समान रूप से पहचानना चाहिए। यह मेरी कहानी है और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अपने नए अध्याय की ओर बढ़ती रहूंगी। नए सपनों और नए अनुभवों के साथ मेरे जीवन में बदलाव आ रहा था और मैंने अपनी यात्रा में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। अरविंद और मैंने मिलकर एक कला और संस्कृति फेस्टिवल का आयोजन करने का फैसला किया। हमारा उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाना और उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर देना था। यह आयोजन मेरे लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि मेरे अंदर के कलाकार और समाज सेविका को एकजुट करने का एक प्रयास था। हमने कड़ी मेहनत की। हमारे दोस्तों और परिवार ने हमें समर्थन दिया और धीरे धीरे यह आयोजन आकार लेने लगा। हम कलाकारों से मिले, समुदाय के लोगों से जुड़े और सभी को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। यह आयोजन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। आखिरकार हमारे कला और संस्कृति फेस्टिवल का दिन आ गया। पूरे शहर से लोग आए, कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और बच्चे युवक अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्साहित थे। मैंने मंच पर जाकर अपनी कहानी साझा की और जब मैंने अपने अनुभव बताए तो दर्शकों ने मेरे साथ जुड़ाव महसूस किया। इस कार्यक्रम ने न केवल हमारे समुदाय में एकता का संचार किया, बल्कि लोगों को अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा भी दी। कई प्रतिभाशाली कलाकारों को हमारे फेस्टिवल के माध्यम से पहचान मिली। यह अनुभव मेरे लिए अत्यधिक मूल्यवान था और मुझे यह समझने में मदद की कि जब हम एकजुट होते हैं
तो हम एक दूसरे के सपनों को साकार कर सकते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान हमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने हमारे प्रयासों को लेकर संदेह व्यक्त किया। मैंने उन आलोचनाओं को सुनकर खुद को और भी मजबूत बनाने का निर्णय लिया। मैंने अरविंद से कहा, हमें उन लोगों को साबित करना है जो हमारी मेहनत पर संदेह कर रहे हैं। हमने अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए काम किया। हमने लोगों को बताया कि यह सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि उनके सपनों की शुरुआत है। हमारी मेहनत रंग लाई और फेस्टिवल सफल रहा। इसने हमें यह सिखाया कि चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए, क्योंकि वे हमें और मजबूत बनाती हैं। फेस्टिवल के बाद मैं अपने जीवन में एक नई भावना के साथ आगे बढ़ी। मैंने समाज में सक्रिय रहकर नए रिश्ते बनाए। मैंने कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर और भी काम करना शुरू किया। मुझे यह एहसास हुआ कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने से मैं अपने आप को और बेहतर समझ सकती हूँ। एक दिन मैंने एक वर्कशॉप में भाग लिया, जहां मैंने कई महिलाओं से मिली जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थीं। उनकी कहानियां सुनकर मुझे प्रेरणा मिली। मैंने सोचा, अगर मैं अपनी कहानी साझा कर सकती हूँ तो शायद वे भी अपनी आवाज़ उठा सकें। मैंने उनकी मदद करने का निर्णय लिया और उनके साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया, जहां हम सभी ने एक दूसरे के अनुभवों को साझा किया। इस नए अनुभव ने मुझे आत्मिक रूप से भी विकसित किया। मैंने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से हमें खुद को बेहतर समझने का मौका मिलता है। मैंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और समझा कि मैं भी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकती हूँ। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण पल था। मेरे जीवन में अब नए दोस्त, नए अनुभव और नए सपने थे। मैं अपनी कला के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने ब्लॉग पर लिखना जारी रखा और मेरी कविताएं अब और भी गहरी होती जा रही थीं। मैंने अपने दिल की बातें साझा की और लोगों को अपने अनुभवों से जोड़ने की कोशिश की। अरविंद के साथ मेरा रिश्ता भी और गहरा हो गया। हमने एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते हुए एक दूसरे के साथ जीने का निर्णय लिया। हम दोनों ने अपने अपने काम को प्राथमिकता देते हुए एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का वादा किया। यह रिश्ता न केवल प्रेम का था, बल्कि एक दूसरे की प्रेरणा का भी था। हमारे रिश्ते में बहुत सी बातें साझा करने का अवसर मिला। हमने एक दूसरे के सपनों की परवाह की और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हमें यह महसूस हुआ कि असली प्रेम वही है, जिसमें आप एक दूसरे को समर्थन देते हैं और अपने सपनों को साझा करते हैं। कुछ समय बाद हमने शादी करने का फैसला किया। हमारी शादी सिर्फ एक समारोह नहीं थी, बल्कि हमारे अनुभवों और संघर्षों का एक उत्सव था। हमारे परिवार और दोस्तों ने हमें बहुत प्यार और समर्थन दिया। हमने अपने रिश्ते की गहराई और प्यार को समर्पित करते हुए एक दूसरे के साथ अपनी नई शुरुआत की। शादी के बाद हमने एक साथ कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। हम दोनों ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक गैरलाभकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कला और संस्कृति के माध्यम से समाज को जोड़ना था। हमारे संगठन ने जल्द ही कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। हमने बच्चों के लिए कला और संगीत के वर्कशॉप, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सेमिनार और कई अन्य सामाजिक गतिविधियां शुरू कीं। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि हम एक साथ मिलकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। अरविंद और मैंने अपनी यात्रा को साझा करने के लिए एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया। यह हमारी कहानी, हमारे अनुभव और हमारी प्रेरणा का एक संकलन होगा। हमने अपने विचारों को साझा करने का यह तरीका चुना ताकि और लोग हमारी यात्रा से प्रेरित हो सकें। अब मैं अपने जीवन के इस मोड़ पर खड़ी हूँ, जहाँ मैंने अपने हुस्न को एक पहचान के रूप में स्वीकारा है, लेकिन अब मेरी पहचान सिर्फ मेरी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि मेरी कला, मेरे अनुभव और समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी में है। मैंने समझा कि असली सुंदरता वह है जो हमें दूसरों के साथ जोड़ती है और हमें एक साथ आगे बढ़ने का अवसर देती है। मेरे जीवन में अब संतोष और आत्मसमर्पण है। मैंने अपनी पहचान बनाई है और अपने सपनों का पीछा कर रही हूँ। मेरा हुस्न अब केवल एक पहलू है और मैंने अपनी आत्मा की गहराई को खोज लिया है। यह मेरी यात्रा है जो संघर्ष, प्यार और आत्मखोज से भरी है। मैंने सीखा है कि जीवन में असली खूबसूरती हमारी आत्मा में होती है और यह हमें दूसरों से जोड़ती है।
मैं अपने अनुभवों को साझा करते रहूंगी और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती रहूंगी। मेरी कहानी अब समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है, जहां मैं नए सपनों और नए अनुभवों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं।